राहुल गांधी की ओर से विस्तार से बातें कही गई हैं। कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, उनका जो हिंदुत्व है वो बांटने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, जबकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो प्यार फैलाने की बात करती है, वो प्यार भरे राष्ट्रवाद की बात करती है। इसी वजह से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा फर्क उनकी ओर से बताया गया है। क्या जवाब देंगे इस पर आप उनको? देखिए चित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का सवाल है, कोई पहली बार नहीं है जो इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। विगत 24 घंटों में 3 बार जिस प्रकार के घृणक वक्तव्य आए हैं, आपने सलमान खुर्शीद जी की किताब में देखा, जहां कंपैरिजन हिंदुत्व का बोको हराम से किया जाता है, कंपैरिजन हिंदुत्व का आईएस से किया जाता है। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत है जो आईएस के समान है? क्या आप हिंदुत्व का कंपैरिजन आईएस से करेंगे? ये तो घृणा का विषय है हिंदुइज्म के लिए। ये एक प्रयोग है, सोचा समझा अवसरवादिता है, क्योंकि इनको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हिंदुओं को गाली दो, दूसरों की वोट लो। याद कीजिए, कनाडा गए थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ घोषित कर दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। मोहन भागवत साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से इस बात का उद्घोष किया कि हिंदू धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। अरे ये तय करेंगे हमारे शंकराचार्य, ये तय करेंगे हमारे धर्माचार्य। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा सनातन हिंदू धर्म इनके हिंदुत्व से अलग है। वो कैसे है? हमारा सनातन हिंदू धर्म संयम, सदाशयता, सद्भाव का प्रतीक है। इन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नफरत, नकारात्मकता, निराशा का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व प्रतिनिधित्व करता है जड़ता का, हिंदू धर्म हमारा करता है बहुतावाद का। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व उन्माद का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू धर्म उदारता का करता है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व भोग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा धर्म त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पृथ्वी भूश्चयो सा वै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नदी से लेकर, सिंधु सरिता से लेकर और सागर तक चित्रा जी जो ये फैली हुई ये भारत भूमि है, जो उसको अपनी पितृभूमि मानता है वो ही हिंदू है। और हिंदू केवल धर्म नहीं है चित्रा जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है। और ये जो लोग अभी आप जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना रही थी, बार बार हिंदुइज्म बोल रहे थे, जिसको हिंदू का ही नहीं पता और हिंदुइज्म और हिंदूनेस का अंतर नहीं पता, वो बैठकर हिंदुइज्म पर व्याख्यान देने चले। क्या आप भी मानते हैं कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता 2014 में मिली? क्या यह आजादी सिर्फ 7 साल पुरानी है? देखिए, जो कंगना रनौत का बयान है जिस पे आज चर्चा हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। और क्यों सहमत नहीं है मैं आपको स्पष्ट बता। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश को आजादी दिलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है भारत की कि राष्ट्रवाद की बात हो तो सबसे पहले सबके दिल में भारतीय जनता पार्टी होती है। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें। ये कंगना रनौत का निजी बयान है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हमारी आजादी के 75वें वर्ष में जो सारा देश मिलकर मना रहा है, एक औरत सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए या तो पागलपंती है या सस्ती सुर्खियां बटोर रहा है या फिर यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। वो कहती है कि आजादी तो भीख में मिली थी। ये कौन सी आजादी है गौरव सावंत जी? आप तो अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आप तो इस पर काफी शोज करते हैं, आप काफी पेट्रियोटिक शोज भी करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू मिला हुआ है, उसको हम भीख मांगेंगे? उसको हम भीख कह सकते हैं? और यह सुनने के बाद देश चुप रहेगा? यह विवाद बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस पर विवाद कर रही है, यह विवाद इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि यह हमारी अस्मिता पर सवाल है। हमारे फोर फादर्स जिन्होंने अपना लहू दिया इस देश के लिए, उनकी अस्मिता पर सवाल है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति पर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन पर, ये जो कंगना रनावत जो है बिगड़ी हुई एक लड़की है, उसका जो बयान है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो ये जो महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह के लेके सब लोगों ने, जितने लोगों ने बलिदान दिया,
इनके बारे में कंगना रनावत कुछ जानती नहीं। वो कंगना रनावत जो है अपने घर संस्कार स्कूल भी छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है। शी जिनपिंग ने चीन की राजनीति में कुर्सी का जो खेल खेला, उसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से की। बीते 9 सालों में सेना, पार्टी और राष्ट्रपति के तीनों अहम पदों पर काबिज होने के बाद उन्होंने 2018 में आजीवन राष्ट्रपति रह सकने का संवैधानिक बदलाव कर लिया। इसके बाद अब शी जिनपिंग ने 100 साल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरे विशेष प्रस्ताव के जरिए अपनी जो पकड़ मजबूत की है, उस जैसी मिसाल दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कम ही मिलती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यह तीसरा प्रस्ताव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास का लेखा जोखा है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों का बखान है, साथ ही चीन के भविष्य की रणनीतियों का जिक्र है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में चीन के मौजूदा दबदबे की निरंतरता का ऐलान करती है। लेकिन जब डेंग शियाओपिंग और चेयरमैन माओ ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करवाए थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल अतीत के साथ जुड़ाव खत्म करने के लिए किया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 1945 के पहले प्रस्ताव में 2 दशकों के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों की बात थी। रेजोल्यूशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री ऑफ आवर पार्टी नाम से तैयार यह प्रस्ताव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के काडर की वफादारी हासिल करने के मकसद से तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव से माओ त्से तुंग ने अपने नेतृत्व को मजबूत बनाया। 1981 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जब अपना दूसरा ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, तो इसमें 1966 से 1976 के बीच सांस्कृतिक क्रांति में माओ की गलतियों के लिए माफी मांगी गई। माओ के दौर में सांस्कृतिक क्रांति में लाखों लोग मारे गए थे। इस प्रस्ताव के जरिए चीन की आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई। आज चीन की आर्थिक तरक्की का श्रेय इसी प्रस्ताव को जाता है। चीन एक ताकतवर देश है, उसका नेतृत्व भी शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का सिमट जाना खुद चीन के लिए विचारणीय है।